तमाम रेसिपीज़ हमारी बन के तैयार हैं। चिकन स्टीम रोस्ट, चिकन पुलाव और मटन का सालन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह तीनों चीज़ें तैयार हुई हैं। स्वीट की भी हमने एक डिश बनाई है, लेकिन वो माजरत के साथ वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इस वजह से हम नहीं डाल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में कुछ स्वीट की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट के साथ आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई और साथ ही हम बनाएंगे चिकन पुलाव। ये तीनों चीज़ें आज हम इकट्ठी बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो बनाना है वो स्टीम रोस्ट बनाना है, क्योंकि इसे मैरिनेट करने के लिए हमने आधा घंटा रखना है। तो पहले हम इसे मैरिनेट कर लेंगे, फिर हम दूसरी चीज़ें बना लेंगे, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। उसी खुशी में तमाम फैमिली को दी जा रही है पार्टी। तो चले आएँ आपको बताते हैं कि स्टीम रोस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें दरकार होंगी और ये किस तरह बनता है। सबसे पहले हमने लिया है ग्रीन चिली का पेस्ट हमने लिया है। ये हमने लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून। इसी तरह हमने लिया है लेमन जूस, वो भी हमने लिया है 5 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट 5 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट 5 टेबल स्पून। नमक हमने लिया है, वो भी 5 टेबल स्पून। तंदूरी मसाला लिया है, वो भी 5 टेबल स्पून। रेड चिली लिया हमने 5 टेबल स्पून। खुश्क धनिया वो भी 5 टेबल स्पून। ज़ीरा हमने लिया है 5 टेबल स्पून और हल्दी हमने लिया है 2 टेबल स्पून। साथ हमने लिया है 1 kg दही और चिकन हमने लिया है 5 kg। और जो इसकी लेग पीसेज हैं उसे हमने डीप कट लगा लिए थे, आप देख सकते हैं। आपने भी इसी तरह अच्छे से डीप कट लगा लेने। चले आए बनाते हैं अभी स्टीम रोस्ट का बैटर, जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट करना है। चले आए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें जाएगा तंदूरी मसाला 5 टेबल स्पून हमने लिया है। खुश्क धनिया, नमक, रेड चिली, ज़ीरा, हल्दी। अभी हम इसमें डालेंगे पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट जाएगा, लेमन जूस, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और लास्ट में इसमें जाएगा दही। दही हमने लिया 1 kg। अच्छे से अभी इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। इसी तरह आपका बैटर भी गाढ़ा होना चाहिए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चिकन हमने लिया था 5 kg। अच्छी तरह हमने, आप देख सकते हैं, लेग पीसेस पे अच्छी तरह डीप कट लगा लिए। अभी 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करेंगे। ताकि अच्छी से तमाम चिकन पे बैटर लग सके। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाला लग चुका है। अभी जो पीछे चिकन बच चुका है उसे भी ऐड करेंगे। सारे चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तमाम चिकन पे बैटर बहुत ही अच्छी तरह लग चुका है। चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह तैयार है। अभी हम इसे तकरीबन
आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि चिकन में मसाला अच्छी तरह चला जाए। और इसे अभी हम कवर करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह मैरिनेट हो गया, आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। चिकन माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छी तरह मैरिनेट हुआ है। अभी हम इसे स्टीम कर लेंगे। सामने पानी गर्म करके इसे भाप देनी है हमने। पतीला हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी 1 लीटर ही लेना है आपने। अगर हम आज काफ़ी चिकन को स्टीम दे रहे हैं 5 किलो, आप कम अगर आपका चिकन हो तो आप उस हिसाब से पानी कम डाल सकते हैं एतबार से। ये जाली हमने ली है, इससे स्टीम निकलेगी और चिकन को मिलेगी। सबसे पहले हम इसे बीच में रखेंगे, ये हमने रख दी है। और इसके बाद हमने लेना है बटर पेपर। ये बआसानी आपको मार्केट से मिल जाएगा। बटर पेपर ऊपर रखेंगे। बटर पेपर हमने रख दिया है। अभी हम जो मैरिनेट हुआ वो चिकन है वो इसके ऊपर रखेंगे और उसे स्टीम देंगे। वन बाय वन करके चिकन ये जो मैरिनेट हुआ है ये ऐड करेंगे, ऊपर रखते जाएंगे। माशाल्लाह मसाला हमारा चिकन पे बहुत ही अच्छी तरह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जितना बैटर आपका गाढ़ा होगा इतना ही अच्छी से ये मसाला इन पे लगेगा चिकन पे और ये अच्छी तरह मैरिनेट होंगे। माशाल्लाह चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह मैरिनेट हुआ है, आप देख सकते हैं। तमाम मैरिनेट हुए चिकन को ऊपर रख देना है, जिस तरह हमने ऊपर रख दिया है। माशाल्लाह तमाम चिकन हमारा 5 केजी चिकन था, इसीलिए हमने काफ़ी बड़ा पतीला लिया है। और ये जो बैटर बच चुका है ये बैटर हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छी तरह मसाला इनमें चला जाए। जब ये स्टीम होगा तो बहुत ही अच्छी तरह इसका टेस्ट आएगा। ऊपर से अच्छी तरह मसाले को फैला देना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर बहुत ही अच्छी तरह तैयार था। अभी हम इसे ऊपर से कवर करके आधे घंटे के लिए इसे स्टीम देंगे ताकि चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। चले आए अभी इसे ओपन करते हैं और चेक करते हैं। माशाल्लाह चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह स्टीम हो गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आया है। अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला इस पे अच्छी तरह लग चुका है। इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह हमारा ये चिकन स्टीम हुआ है। माशाल्लाह देखने में जब इतना अच्छा है तो फिर टेस्ट में कितना अच्छा होगा। अच्छी तरह तमाम चिकन हमारा स्टीम हो चुका है, मसाला इस पे अच्छी तरह लग चुका है। इसे हम अभी सारे को डिश आउट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं डिश आउट कर लिया। अभी हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चिकन हमने जो स्टीम किया था वो निकाल लिया है। ये 5 केजी चिकन है जो हमने स्टीम किया है। अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा ली है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने लिया है 1 लीटर ताकि अच्छी तरह हमारे ये जो चिकन है स्टीम हुआ वो अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए। अभी ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है ताकि ऑयल जब अच्छी तरह गर्म होगा तो फिर ये चिकन को उसमें फ्राई कर लेंगे। ऑयल माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छी तरह गर्म हो गया है। अभी हम इसमें जो स्टीम हुआ चिकन है वो ऐड करेंगे। 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए।
चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है लो फ्लेम पे, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह बॉयल तो था, अभी अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए, ताकि चिकन अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी हो और बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह हमारा चिकन तैयार हो रहा है। इसकी साइड चेंज करते रहना है इसे, ताकि चिकन हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो। सात मिनट तकरीबन हो चुके हैं। चले आए अभी इन्हें डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गया। आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन कलर हो चुका है इसका, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ऑयल इनमें से अच्छी तरह निकालना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह चिकन हमारा फ्राई भी हुआ है और स्टीम भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह हुआ था। ऑयल इनमें से अच्छी तरह निकालना है ताकि माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका। अभी जो स्टीम हुआ गोश्त है ये जो है, और ये भी फ्राई कर लेंगे 1 बाय 1 करके। जिस तरह पहले फ्राई किया था इसी तरह दोबारा से इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी जो मटन बनाने के लिए हमें चीज़ें दरकार होंगी वो आपको बताते हैं। मटन का सालन बना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और आप ये रेसिपी घर पे लाजमन ट्राई करें। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन आता है उसी प्रेस करें, ताकि मेरी इस तरह की लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं आए आपको बताते हैं। प्याज हमने लिए हैं हाफ़ kg और इन्हें हमने दरमियाने साइज़ में काट लिया था। टमाटर वो भी हाफ़ kg, इन्हें भी हमने दरमियाने साइज़ में काट लिया था। मटन वो हमने लिया 3 kg और इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। रेड चिली 3 टेबलस्पून, हल्दी 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 3 टेबलस्पून, नमक 3 टेबलस्पून, ज़ीरा 3 टेबलस्पून। मटन हमने लिए हैं, ये ऑप्शन पे है। ये अगर आप लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर ना लें तो वो भी आपकी मर्ज़ी। अदरक का पेस्ट 4 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट 4 टेबलस्पून और ग्रीन चिली 7 से 8 अदद लिया और इसे हमने दरमियाने साइज़ में काट लिया था। चले आए बनाते हैं मटन का सालन। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है। और ये किस तरह बनता है चले आए आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीला हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें हमने बनाना है मटन। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, आप घी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल हमने ऐड कर दिया है। अभी हम इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छी तरह गर्म हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। लाइट ब्राउन ही करना है इन्हें। प्याज हमारे बहुत ही अच्छी तरह लाइट ब्राउन हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है इनका। माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छी तरह लाइट ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इसमें मटन को फ्राई कर लेंगे। मटन को अच्छी तरह फ्राई करना है। मटन हमने लिया 3 kg। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मटन को तकरीबन
15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे और मटन को ब्राउन कर लेंगे। पंद्रह मिनट तकरीबन हो चुके हैं। मटन हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया मटन का, अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसे अदरक और लहसुन के पेस्ट में 5 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए और मटन में इसका जो बू वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे इसे। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आ रहा है। टमाटर ऐड करेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। टमाटर हमारे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह तैयार है। अभी हम इसमें तमाम खुश्क मसाला जात डालेंगे। हल्दी, नमक, रेड चिली, ज़ीरा और खुश्क धनिया और साथ ही ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे ताकि ग्रीन चिली भी हमारी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। अभी हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि तमाम खुश्क मसाला जात और ग्रीन चिली हमारी अच्छी तरह ऑयल में फ्राई हो जाए। खुश्क मसाला जात माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है। अभी हम इसमें मटर डालेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मटर ऑप्शन पे, अगर आप डालना चाहें तो अच्छा है, ना डालें तो वो भी ठीक है। अच्छी तरह भी मटरों को भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मटरों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि मटर हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाए। माशाल्लाह मटर भी हमारे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। 3 से 4 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने 1 जग लिया है ताकि मटन हमारा अच्छी तरह बॉयल भी हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे ताकि मटन हमारा अच्छी तरह बॉयल भी हो जाए। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके पकाना है लो फ्लेम पे ताकि अच्छी तरह हमारा मटन बॉयल हो जाए। 25 से 30 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। चले आए अभी इसे ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि मटन हमारा अच्छी तरह बॉयल हुआ है कि नहीं। माशाल्लाह मटन हमारा बहुत ही अच्छी तरह बॉयल हुआ है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह मटन हमारा बहुत ही अच्छी तरह बॉयल हो गया है, आप देख सकते हैं। और पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अभी हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया हम टेस्ट और जायके के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। 2 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि धनिया भी हमारा अच्छी तरह मटन में मिक्स हो जाए और पक जाए। 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। माशाल्लाह धनिया भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह पक चुका है। मटन का सालन माशाल्लाह तैयार है। अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा बना है हमारा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा।
माशाल्लाह मटन हमारा बॉयल भी बहुत ही अच्छी तरह हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह बॉयल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आए अभी आपको बताते हैं कि चिकन पुलाव में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और ये किस तरह बनाया जाता है। माशाल्लाह आज काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं। मटन बनाया है, स्टीम रोस्ट बनाया है और साथ ही हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। और इसलिए वीडियो होने वाली है काफ़ी लंबी, तो इसलिए शुरू से एंड तक लाजमन देखें। और ये तीनों रेसिपी आपको माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर मिलेंगी और बहुत ही अच्छी होती हैं। ये रेसिपी आप घर पे भी ट्राई करें ताकि आप भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी घर पे बना पाएँ। अभी चिकन पुलाव में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आपको बता देते हैं। चलें आए। चावल हमने लिए हैं 5 kg चावल लिए हैं और इन्हें तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख ले रहे हैं ताकि चावल हमारे अच्छी तरह तैयार हो जाएं। प्याज हमने लिए हैं 1 kg और इन्हें हमने दरमियाने साइज़ में काट लिया था। टमाटर हमने लिए हैं 1 kg और इन्हें भी हमने दरमियाने साइज़ में काट लिया था। अदरक का पेस्ट 5 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट 5 टेबलस्पून, ग्रीन चिली हमने ली है 12 से 15 अदद और इन्हें हमने इसी तरह दरमियाने साइज़ में काट लिया था। चिकन हमने लिया है 2 kg। खुश्क मसाला जात में दालचीनी, ज़ीरा और इसी तरह ये मिक्स मसाला जात हैं, आपने ले लेने। रेड चिली 5 टेबलस्पून, नमक 5 टेबलस्पून, ज़ीरा 5 टेबलस्पून, हल्दी 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 5 टेबलस्पून। यही है तमाम मसाला जात जो हमने चिकन पुलाव में ऐड करने। चले आए बनाते हैं चिकन पुलाव। और माशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। ये रेसिपी आप घर पे लाजमन ट्राई करें और कमेंट्स करके लाजमन बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन आता है उसी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चले आए बनाते हैं चिकन पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज हमने लिए थे 1 kg। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें तमाम खुश्क मसाला जात डालेंगे क्योंकि प्याज हमारे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तमाम खुश्क मसाला जात डालेंगे इसमें, अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे इन्हें भी ताकि ये खुश्क मसाला जात हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाए। खुश्क मसाला जात के साथ ही ऐड कर देंगे चिकन। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन को फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट और साथ ही ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। अभी हम इसे मज़ीद अदरक और लहसुन के पेस्ट में 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसमें से जो बू होती है वो ख़त्म हो जाए चिकन की और अच्छी तरह चिकन हमारा फ्राई हो जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गया। 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अभी हम इसमें तमाम खुश्क मसाला जात डालेंगे। नमक, हल्दी, ज़ीरा, रेड चिली, खुश्क धनिया। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे और मसाले को तकरीबन
5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि तमाम मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाए। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गया है। 5 से 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चिकन का बहुत ही प्यारा कलर आया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पैकेट हमने ऐड करना है। ये सिर्फ खुशबू और जायके के लिए ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि बिरयानी मसाला जो है वो भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। बिरयानी मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है चिकन का। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमने लिए थे 1 kg और साथ ही ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह टमाटरों को फ्राई करेंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं और मसाले में मिक्स हो जाएं। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं चिकन हमारा भी फुली तैयार है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम ऐड करें 6 लीटर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए और फिर हम इसमें चावल ऐड करें। चले आए अभी इसे ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि पानी हमारा बॉयल हुआ है कि नहीं। माशाल्लाह पानी हमारा बहुत ही अच्छी तरह बॉयल हो गया, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल हमने लिए हैं 5 किलो और इसे हमने ऑलरेडी पहले ही भिगो के रख लिया था। पानी हमने अच्छी तरह निकाल लिया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी हम इसे दोबारा से बॉयल आने देंगे ताकि पानी हमारा खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसे दोबारा से कवर करके ढक के पका लेंगे। पानी माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह खुश्क हो गया, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक के दम पे रख देंगे। हमने अखबार से दम लगाया, आप कपड़े से भी लगा सकते हैं। ऊपर से अच्छी तरह इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि चावल हमारे अच्छी तरह पक जाएं और तैयार हो जाएं। 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। चले आएँ अभी इसे ओपन करते हैं और इसे दम उठाते हैं इसका, ताकि चेक करते हैं कि चावल हमारे तैयार हैं कि नहीं। माशाल्लाह चावल हमारे बहुत ही अच्छी तरह तैयार हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चावल अच्छी तरह तैयार है। अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हैं। बहुत ही अच्छी तरह तैयार हुई हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तमाम रेसिपीज हमारी बन के तैयार हैं। चिकन स्टीम रोस्ट, चिकन पुलाव और मटन का सालन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह तीनों चीज़ें तैयार हुई हैं। स्वीट की भी हमने एक डिश बनाई है, लेकिन वो माजरत के साथ वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इस वजह से हम नहीं डाल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में कुछ स्वीट की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये रेसिपी अलबत्ता आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह आपने पहले भी चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है, इसी तरह चैनल को प्यार देते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी।
रेसिपी अच्छी लगे तो फिर दोबारा से वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझतबा अकरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।